नमस्कार दर्शकों दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली चुनाव के लिए 5 फरवरी की वोटिंग होगी और इसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस बीच उनसे विवादित बयानबाजी को लेकर भी सवाल किए गए। बीते दिनों बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिदूड़ी के प्रियंका गांधी और सीएम आतिशी पर दिए बयानों को चुनाव आयोग ने भद्दा करार दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने रमेश बिदूड़ी के बयान पर पूछे गए इस सवाल के जवाब में कहा कि अगर कोई किसी महिला के बारे में भद्दी बातें बोले तो उसकी जितनी हो सके निंदा की जानी चाहिए। हम ही नहीं, सभी को मिलकर करनी चाहिए। वोटर्स को भी ऐसा करना चाहिए। चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार ने आगे कहा, इस तरह के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फिलहाल क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। इसका फैसला वोटर्स को करने दीजिए। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिदूड़ी रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी को लेकर अपमानजनक बातें। उन्होंने कहा था, आतिशी मार्लेना ने तो अपना बाप ही बदल लिया, मार्लेना से सिंह हो गई। इनके अलावा सीएम के पिता को लेकर भी दावे किए थे कि आतिशी के पिता ने अफजल गुरु का समर्थन किया था और उन्होंने अफजल गुरु का कथित रूप से बचाव किया था। बाद में आतिशी ने उनके बयानों की आलोचना की थी और बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा सीएम आतिशी पर भद्दी बयानबाजी से पहले रमेश बिदूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी। कालकाजी में अपने समर्थकों को दिए अपने संबोधन में कहा था, कालकाजी की सड़क प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। उन्होंने पहले तो इस बयान के लिए माफी मांगने से इनकार किया था और एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस हेमा मालिनी के लिए माफी मांगे, जहां वह लालू यादव के पिछले बयानों का उदाहरण दे रहे थे। हालांकि बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं को टैग करके उन्होंने एक्स पर माफी मांगी थी। लेकिन दर्शकों, क्या ये सही है? क्या किसी भी नेता को किसी महिला नेता के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या किसी भी महिला के लिए इस तरह की अपमानजनक बातें कहनी चाहिए? चलो, ये तो हो गए बड़े नेता। ये लोग साथ में उठते बैठते भी होंगे, संसद में एक दूसरे से मिलते भी होंगे। लेकिन जो नॉर्मल महिलाएं हैं, जो इन पे विश्वास करके इनको वोट देती है, क्या उनको इन पर अब विश्वास होगा कि ये इतने बड़े नेता हैं, ये लोग महिलाओं के लिए इस तरीके की सोच रखते हैं? क्या बीजेपी के बड़े नेताओं को आगे आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? या अपने नेता के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए कि उन्होंने, भले ही वो सीएम है या भले ही प्रियंका गांधी एक सांसद है, लेकिन क्या जो रमेश बिदूड़ी ने उनके लिए भद्दी टिप्पणी की, क्या करनी चाहिए? क्या सिर्फ एक्स पर माफी मांगने से बात खत्म हो जाती है? अभी वो चुनाव जीत जाएंगे, फिर वो किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए और अपने नेताओं को भी सम्मान देने के लिए कहना चाहिए। इस पर आपका क्या ख्याल है दर्शकों? कमेंट के माध्यम से बताएं।